Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to dear student. Welcome to online class of class 5 chapter Our Culture, page number 62. Our culture, हमारी तहजीब. Culture define the way of group of people live and includes the language they speak, the way dress, the way they celebrate their festivals and the religion they follow. It is also include their arts and crafts, their music and the game they play. Culture is not only the collection of creation, way of living, it is also includes the values that people hold dear. आवर कल्चर हमारी तहजीब जो है लोगों के रहन सहन के तरीके का नाम है। जो हम रहते हैं, जो तरीका हमारा होता है रहने का, कल्चर कहलाता है। कल्चर में जो है जो लैंग्वेज यानी ज़बान जो हम बोलते हैं, जो बोली हम बोलते हैं, जो ड्रेस लिबास हम पहनते हैं, जो त्यौहार हम मनाते हैं, जो मज़हब जिन पर हम अमल करते हैं, ये शामिल है। इसके अलावा इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट यानी फ़नून लतीफ़ा, दस्तकारियाँ, हाथ से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ, से सिंधी कढ़ाई है, अजरक है, आपकी शामिल है, और मुख्तलिफ़ किस्म के पॉट्स होते हैं जिन पे काम किया जाता है, पेंटिंग की जाती है, वुड वर्क होता है, लकड़ी का काम, फर्नीचर जो चिरनोट का बहुत मशहूर है, कैमल स्किन लैम्प मुल्तान में जो बनती है, ऊँट के खालों से जो लैम्प बनाया जाता है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट कहलाता है, जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती है। इसके अलावा मौसीकी होती है, जो गेम हम खेलते हैं वो भी कल्चर का हिस्सा होते हैं। कल्चर जो है सिर्फ एक जगह रहने का ही नाम नहीं है, इसमें हमारी रिवायतें भी शामिल हैं और वो रिवायतों पे को हम थामे रखते हैं, उन पे अमल करते हैं। अज़मी एंड इब्राहिम आर पाकिस्तानी चिल्ड्रन। Here they are going to tell you about their culture. Look at our family picture. We live in a joint family, which means that our grandparents, aunt and uncles live with us. We speak Urdu and also our regional language. Sometimes we speak English too. We wear the national dress of Pakistan. यहाँ अज़मी और इब्राहिम पाकिस्तानी बच्चे हैं, वो अपने कल्चर के बारे में हमें बता रहे हैं। तो कह रहे हैं तस्वीर में देखिए, हम लोग जो है अब जॉइंट फैमिली मुश्तरका ख़ानदान के तौर पर रहते हैं, जिसमें हमारे दादा दादी, चचा चची, ताया वगैरह शामिल हैं। हम लोग वैसे तो उर्दू बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी इलाकाई ज़बान भी बोलते हैं। इसके अलावा हम कभी कभी इंग्लिश भी बोलते हैं। हम कौमी लिबास पहनते हैं। आवर फैमिली इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग ट्रेडिशनल फूड्स। आवर ग्रैंड पेरेंट्स लाइक टू हैव मकई रोटी, सरसों साग, लस्सी एंड शुगर कैन जूस। ऑन स्पेशल ओकेशंस वी कुक कोरमा, जर्दा एंड पुलाव। हम लोग ज़्यादातर रिवायती खानों के शौकीन होते हैं। हमारे दादा दादी जो है वो मकई की रोटी, सरसों का साग, लस्सी और गन्ने का जूस पसंद करते हैं। ख़ास मौक़ों पर या ख़ास त्योहारों पर, जैसे ईद उल फितर, ईद उल अज़हा हो गई है या कोई और त्यौहार है, उस पर हम लोग कोरमा, जर्दा और पुलाव बनाते हैं। We have a great tradition of hospitality. Guests are welcomed with open arms and are looked after very well. हम लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। हम अपने मेहमानों को खुशामदीद
कहते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं, उनकी जो है खातिर तवाज़ा की जाती है बहुत अच्छे तरीके से। मेहमान नवाज़ी हमारी तहज़ीब का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये हमारी रिवायत है कि हम मेहमानों की बहुत इज़्ज़त करते हैं, उन्हें हर तरह का उनका ख्याल रखते हैं। ये हमारी तहज़ीब का बहुत अहम हिस्सा है। आगे चलते हैं। वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। हम मुख्तलिफ़ त्यौहार मनाते हैं। लाइक ऑल मुस्लिम वी सेलिब्रेट ईद उल फ़ितर एंड ईद उल अज़हा। तमाम मुसलमान, जैसे कि तमाम मुसलमान ईद उल फ़ितर मीठी ईद या छोटी ईद मनाते हैं। इसके अलावा ईद उल अज़हा बकरा ईद या बड़ी ईद भी जिसे कहते हैं, ये मनाते हैं। अब ईद उल फ़ितर पे हमारा क्या होता है, ईद उल फ़ितर पे हमारा ख़ास ये होता है कि हम जो है अपने सूट के साथ मैचिंग की चूड़ियाँ, गर्ल्स जो होती हैं औरतें, वो सूट के साथ मैचिंग की चूड़ियाँ लेती हैं लाजमी। इसके अलावा हम हाथों में मेहंदी लगवाते हैं। शीर खुरमा ये ईद की ख़ास डिश होती है जो हर घर में बनाई जाती है। इसके बाद जेंट्स जो होते हैं वो जामा मस्जिद में जाके ईद उल फ़ितर की नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिल के उन्हें ईद की मुबारकबाद दी जाती है। It is interesting to note the similarity and diversity in the regional culture of पाकिस्तान। हमारी इलाकाई और मुल्की तहज़ीब बहुत मिलती जुलती है। इलाकाई तहज़ीब का मतलब ये कि जो सिंध में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, उनकी जो रिवायतें होती हैं वो हमसे बहुत मिलती जुलती हैं कि वो लोग भी मुसलमान हैं, वही त्यौहार मनाते हैं जो त्यौहार हम लोग मनाते हैं, कि उनकी कुछ रस्म व रिवाज जो है वो हमसे थोड़े चेंज होती हैं। उनके इलाकाई जो ड्रेस होते हैं वो चेंज होते हैं, लिबास, इलाकाई ज़बान जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। बाकी हर चीज़ जो है वो हमारी जो है सेम होती है। सिमिलरिटी जो हमारी एक जैसी चीज़ें हैं। पीपल लिविंग इन ऑल द 4 प्रोविंसेस स्पीक उर्दू बिकॉज इट इज़ द नेशनल लैंग्वेज। चारों सूबों में जो लोग रहते हैं वो उर्दू ज़बान बोलते हैं क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। मोस्ट पीपल फॉलो इस्लाम। 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम। ज़्यादातर लोग मज़हब इस्लाम को फॉलो करते हैं, अमल करते हैं, और हमारे मुल्क में 97% जो आबादी है वो मुसलमानों की है। The majority of the people of Pakistan wear their national dress. ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के अपना कौमी लिबास जो शलवार कमीज़ है वो पहनते हैं। Children are trained to respect their elders and to love and care for their parents. बच्चों को बचपन ही से अपने बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाया जाता है, उनसे अदब से बात करना, उनका कहना मानना सिखाया जाता है। वो अपने बड़ों का बहुत अदब करते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, उनसे बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं। इसी तरह हमारे जो बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, जैसे नाना नानी, दादा दादी वगैरह, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। इसी तरह जब वो बूढ़े होते हैं तो हम जो है उनकी हर को मानते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और उनका इज़्ज़त, एहतराम और अदब करते हैं। ये रिवायत जो बड़ों को इज़्ज़त एहतराम करना, बुज़ुर्गों की एहतराम करना, उनका कहना मानना, ये हमारी तहज़ीब का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस पेज पे, पेज नंबर 66 पे आपको बताया जा रहा है सिंध के बारे में। ये इलाकाई है, जो इलाके हैं हमारे मुख्तलिफ 4 सूबे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। सिंध में सिंधी ज़बान बोली जाती है। इनका खुराक जो फूड जो होता है वो सिंधी बिरयानी, ये जो इनके ग़िज़ा होती है उसमें शामिल होता है। ये इनका फोक डांस होता है, इलाकाई रक्स के। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट, ये आप देखें, अजरक जो है सिंध की बहुत मशहूर है। पंजाब में पंजाबी और सराइकी
ये 2 ज़बानें बोली जाती है। यहाँ की ये खाना है जो मशहूर होता है, सरसों का साग वगैरह, ये इनका इलाकाई रक़्स है और ये इनका आर्ट एंड क्राफ्ट है। जो है गत्तों से और मुख्तलिफ़ चीज़ों से ये घोड़े वगैरह बनाते हैं और इसका ये इनका आर्ट एंड क्राफ्ट है जो हाथ से बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर पश्तो और हिंदू ये 2 ज़बानें बोली जाती है खैबर पख्तूनख्वा में। ये इनका रिवायती खाने हैं, इनका इलाकाई रक़्स है और यहाँ पर ये आर्ट एंड क्राफ्ट है। ये लकड़ी पर या पीतल की बर्तनों पर जो है कलाकारी करते हैं, मुख्तलिफ बेल बूटे बनाते हैं, फूल वगैरह बनाते हैं। इसके बाद आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में बलूची और बरहावी ज़बानें बोली जाती है। यहाँ की जो मशहूर जो डिश होती है आपकी ये सज्जी कहलाती है। ये इनका इलाकाई रक़्स है। यहाँ पे ये बलूची कढ़ाई जो बहुत मशहूर होती है, इनके ड्रेस पे होती है। ये इनका आर्ट एंड क्राफ्ट है। ये जो घर में हाथ से जो है वहाँ की ख़वातीन कढ़ाई करती हैं। अब आगे चलें। सम टाइम कल्चर चेंज, बाज़ दफ़ा जो है हमारी तहज़ीब में तब्दीली आ जाती है, हम अपनी तहज़ीब में कुछ तब्दीलियाँ लाते हैं। हाउ डज़ दिस हैपन, ये किस तरीके से होता है। When people belonging to different culture came into close contact with when people belong to distant culture came into close contact with another culture, the two tend to merge over a period of time. People adopt the lifestyle of a different culture according to their conventions and needs. बाज़ दफ़ा हम दूसरी तहज़ीबों को जो है अपनाते हैं। अलग अलग तहज़ीबें होती है हर एक की, हम दूसरी तहज़ीबों को अपनाते हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हम लोग ने अपनी तहज़ीब में शामिल कर ली है। अब आप देखिए, जैसे पहले रहन सहन के बहुत से तरीके हमने अपने अब तब्दील कर दिए। पहले जो है हम नीचे ज़मीन पे दस्तरखान बिछा के खाना खाते थे, लेकिन अब हमारी तहज़ीब में क्या चेंज आई कि अब हम डाइनिंग टेबल यूज़ करते हैं। डाइनिंग टेबल बेसिकली हमारी तहज़ीब का हिस्सा नहीं है। हमारी तहज़ीब का असल हिस्सा है ज़मीन पर बैठ के खाना खाना, जिसे सुन्नत नबवी है कि फैमिली ज़मीन पे बैठ के नीचे बैठ के खाना खाए। अब हमने ये जो है अडॉप्ट कर लिया। इसकी कुछ वजूहात भी होती है। सम टाइम ये होता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं ये जो है वो नीचे बैठ नहीं पाते, तो उनके लिए भी होता है कि वो ऊपर बैठ के ही खाना खाते हैं, तो ये डाइनिंग टेबल वगैरह यूज़ की जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जहाँ हमें इन चीज़ों में सहूलत मिल रही है, हमारे आराम मिल रहा है, तो हम वहाँ पे वो कल्चर को, अपनी तहज़ीब को थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं। समटाइम्स द यूज़ ऑफ न्यू इन्वेंशन इन आवर डेली लाइफ कैन चेंज आवर कल्चर। One example is that family members has less time for each other because they spend more time watching television. Television also affects culture by introducing new culture into our lives, so people adopt some new customs. या कह बाज़ दफ़ा जो है नई नई चीज़ें जो ईजाद होती है वो हमारी तहज़ीब का हिस्सा बन जाती है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो जाती है। अब ये बाज़ चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी होती है, जो हमारी तहज़ीब की होती है, जो हम अडॉप्ट करते हैं या हम अपना लेते हैं। लेकिन बाज़ चीज़ें जो होती है वो हमारे लिए सही नहीं होती है। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि अब हर घर में टीवी होता है, तो लोग जो है वो अपने आपस में फैमिली मेम्बर्स जो है वो एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने के बजाय टीवी देखने में मशगूल हो जाते हैं। तो वो आपस में जो हमारी रिवायत है कि सब मिलजुल के बैठते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते बोलते हैं, तो वो चीज़ जो है अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। अब आप देखिए मोबाइल में बच्चे हैं
बड़े भी मोबाइलों में लग जाते हैं। अब वो चीज़ नहीं रही है कि हम बैठ के आपस में डिस्कस करें, रोज़मर्रा की जो हमारी बातें होती हैं, जो काम होता है हमारा, वो हम डिस्कस करते हैं अपनी फैमिली से। अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है। तो ये रिवायत जो है हमारी लिए जो है ये सही नहीं है, ये हमें नहीं करनी चाहिए। कल्चर कैन resist change if certain custom and beliefs are held dear। हमें अपनी रिवायतों को और रस्म व रिवाज को बिल्कुल तब्दील नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, in France, the commercial use of English word is banned. In this way, the purity of the French language is being preserved। अब क्या है फ्रांस में, अब बता रहे हैं मिसाल के तौर पर, फ्रांस में जो है आप तिजारती तौर पे जब आप काम करते हो या बिज़नेस करते हो, वहाँ पर इंग्लिश वर्ड बोलना मना है, बंद है। कि आप जो है जब आप कोई काम कर रहे हो या आप बिज़नेस कर रहे हो, वहाँ पे आप इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करोगे। वहाँ पर जो है वो कहते हैं कि आप जो है फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रेंच ज़बान बोली जाएगी। अब जब आप अपने ही लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे तो वो लैंग्वेज लाजमी आते, जब आप बैन करी है, आपने मना किया है, तो लोग जो है उसको नहीं बोलेंगे, वो अपनी ही ज़बान को बोलेंगे। तो अपनी ज़बान को जो है फ़रोग़ दे रहे हैं कि हम अपनी ही ज़बान को प्रेफर कर रहे हैं दूसरी ज़बान पर, कि हम चाहते हैं कि हम, जैसे हमारी उर्दू ज़बान है तो हमें चाहिए कि हम उर्दू ही बोलें, ना कि और दूसरी ज़बानों को करें। हाँ, जब आप देखें कि कोई काम है, कोई वर्क ऐसा है या ऑफिस वर्क में आप जो है इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर में, किसी महफिल में, किसी तकरीब में आपको चाहिए कि हमें उर्दू में ही बात करनी चाहिए, हमें अपनी रिवायतों को नहीं बदलना चाहिए। मीट मिस्टर एंड मिसेस हू। मिस्टर और मिसेस हू से मिलिए। दे आर हेयर टू टेल यू अबाउट देयर चाइनीज़ कल्चर। मिस्टर एंड मिसेस हू आपको चाइनीज़ कल्चर के बारे में बताएंगे। सी आवर आर्ट एंड क्राफ्ट। कह रहे हमारा दस्तकारी देखिए, दस्तकारी हाथ से बनी हुई चीज़ें। ट्रेडिशन हैंड फैन ये चाइनीज़ कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है। आपने देखा होगा अक्सर चाइनीज़ के हाथ में जो है वो ये फ़ैन होता है। इसके अलावा डॉल मेकिंग, ये गुड़ियाएँ बनाते हैं। इसके अलावा ये इनका आप यहाँ देखेंगे मिस्टर एंड मिसेस हू ने अपना नेशनल ड्रेस यानी चाइना का जो कौमी लिबास है वो वेयर किया हुआ है, पहना हुआ है। चाइनीज़ फूड इज़ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाइनीज़ खाने जो है दुनिया के तमाम हिस्सों में बहुत मशहूर हैं। वी यूज़ चॉपस्टिक इंस्टेड ऑफ फॉर्क एंड स्पून। We like to have tea with our meals. The Chinese New Year is based on the lunar calendar. New Year Day is special for us. The dragon dance is performed that day and all children receive gifts from their elders. There are special red envelope with money. The red color of the envelope symbolize good luck and the supposed to ward off evil spirit। चाइनीज़ खाने दुनिया में बहुत मशहूर हैं। चाइनीज़ लोग जो है खाने के लिए चॉपस्टिक, 2 स्टिक्स होती हैं ऐसी पतली पतली, वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा कांटा, चम्मच जो है वो इससे खाने खाते हैं। चाइनीज़ फूड इज़ popular all over the world. We used to chopsticks instead of fork and spoon. We like to have tea with our meals. चाइनीज़ खाने पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं और शौक़ से खाए जाते हैं। चाइनीज़ लोग अपने खानों के लिए जो यूज़ करते हैं चॉपस्टिक, 2 ऐसी पतली स्टिक्स होती हैं जो वो जिससे वो खाना खाते हैं। इसके अलावा फॉर्क, कांटा, स्पून, चम्मच वो भी उससे भी खाना खाते हैं। और इनके खाने के साथ चाय लाजमी होती है। चाय इनके खाने के साथ का एक अहम हिस्सा है।
अब यहाँ आप चाइनीज़ में देखें, चाइनीज़ लोग जो है वो चम्मच, छुरी या कांटे इससे खाते हैं, चॉपस्टिक से खाते हैं, और भी बहुत से लोग खाते हैं। लेकिन हमारी जो रिवायत है मुसलमानों की या पाकिस्तानियों की, वो तहज़ीब ये है कि हाथ से खाया जाए। जो सुन्नत नबवी भी है कि आप जो है खाना सीधे हाथ से खाएं। द चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ बेस्ड ऑन द लूनर कैलेंडर। न्यू ईयर डेज इज़ स्पेशल फॉर अस। द ड्रैगन डांस इज़ परफॉर्म that day and all children receive gift from their elders. These are special red envelope with money. The red color of the envelope symbolize good luck and is supposed to ward off evil spirit. चाइना जो है वहाँ का भी जो नया साल वो लूनर कैलेंडर पर यानी कमरी कैलेंडर पर बेस करता है। जैसे इस्लामिक कैलेंडर होता है उस पर बेस करता है, वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। और जब नया साल शुरू होता है वो उनके लिए बहुत अहम होता है। उसमें वो ड्रैगन डांस वहाँ का जो है एक परफॉर्म करते हैं। ड्रैगन डांस है जो है वो डांस किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर बच्चों को बड़े लोग जो होते हैं उनके बड़े होते हैं वो मुख्तलिफ गिफ्ट्स देते हैं। ख़ासकर उनमें रेड कलर का एक लिफाफा होता है, एनवलप यानी लिफाफा होता है जिसमें पैसे होते हैं। रेड कलर का जो एनवलप होता है वो उनके लिए एक बहुत गुड लक यानी उनकी अच्छाई के लिए होता है। यानी रेड कलर का एनवलप जो है वो समझते हैं कि उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी लक के लिए, उनकी किस्मत के लिए बहुत अच्छा है। और रेड कलर जो कहते हैं कि वो शैतानी ताकतों से बचाता है। चाइनीज़ कल्चर में होता है कि रेड कलर का एनवलप को वो बहुत अच्छा समझते हैं अपने लिए, और वो समझते हैं कि ये जो रेड कलर का एनवलप है, ये रेड कलर है, वो उन्हें शैतानी ताकतों से महफूज रखेगा। वी शेयर सम ऑफ आवर वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस विद द पाकिस्तानी पीपल्स एज टुगेदर वी बिलोंग टू द ईस्टर्न कल्चर। We pay a lot of respect of our elders. Most of us live in the joint family system, but this is changed now due to the increasing cost of living. We believe in living simply. कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारी बहुत सी रिवायत और रस्म व रवाज जो है वो पाकिस्तानी से बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे कि हम लोग भी अब हमारे कल्चर में भी यानी चाइनीज़ कल्चर में भी वो बड़ों की इज़्ज़त करना, उनको एहतराम देना, ये बहुत अहम हिस्सा है इनकी रिवायत में, चाइनीज़ की रिवायत में शामिल है। इसके अलावा वो जॉइंट फैमिली में यानी मुश्तरका ख़ानदान में रहना भी चाइना के कल्चर में शामिल है। लेकिन अब जो है वो कल्चर या तहज़ीब जो है वो चेंज हो रही है। उसकी वजह ये है कि एक साथ रहना या इस तरह से करना कि जॉइंट फैमिली में या तो वो बड़ा घर में करने में तो अब बहुत उनको कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है कि हम जो है एक साथ रहें या करें। तो इसलिए उन्होंने जो है वो अपनी रिवायतों को थोड़ा चेंज किया है। जैसे कि हमने अपनी बहुत सी रिवायतें चेंज कर दी है। हमारी तहज़ीब में ये बर्थडे मनाना ये नहीं है, ये न्यू ईयर जो हम सेलिब्रेट करते हैं, नया साल, ये हमारे मज़हब में, ये हमारी तहज़ीब का हिस्सा नहीं है। हमारे जो ख़ास जो त्यौहार हैं, जो बहुत अहम त्यौहार होते हैं, उनमें ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, ईद उल मिलादुन नबी वग़ैरह ये शामिल हैं। ये जो और जो हम मनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार वग़ैरह, ये हमारे तहज़ीब का हिस्सा नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है। इसका वर्क आपको PDF फॉर्म में जो है मिलेगा। आपने इस वर्क को अपने जर्नल में नोट डाउन करना है। नोट डाउन करके आप जो है स्कूल में सबमिट करवाइएगा, आपका वर्क चेक किया जाएगा। इस तरह से ये होगा कि आपके पास वर्क भी जाएगा और फिर आपने क्या करना है, इसको याद भी करना है। फिर आप जो है एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लीजिए और इसको साथ साथ याद करते जाइए ताकि आपकी प्रिपरेशन साथ साथ हो सके, तो फिर आपको आगे मुश्किल नहीं होगी। ओके, थैंक यू।